आज हम इंट्रासेलुलर प्रोटीन पढ़ेंगे। तो उसमें जो है आपका यूनिट 4 का 3rd हेडिंग है ये, ठीक है। और एक लाइन में ये भी बताना चाहता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी पे वीडियो बनाइए आप, जो है उस पर क्या कहते हैं मैथ साइंस केमिस्ट्री वीडियो बनाइए, है ना। तो जिस पे मैं बनाता हूँ अगर तुमको समझ में आए तो पढ़ो, ना समझ में आए तो स्किप कर दो। मैं लाइक कमेंट इसके लिए नहीं वीडियो बनाता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं वहाँ पे आपको जो है जो डिमांड है वही सप्लाई करता हूँ एक लाइन में। और दूसरी लाइन में ये है कि हमेशा प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। तो जिसको सीखना है वो आके सीख लेता है, वो आके नोट कर लेता है। मुझे बुलाने या कहने की ज़रूरत नहीं होती है। जो डिमांड जो बच्चे कहते हैं उन्हीं के लिए मैं पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलो हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो है इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन है। इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? इंट्रासेलुलर आपका होता है, इंट्रा मतलब हो गया आपका इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन। इंट्रासेलुलर ये मतलब भीतर का, सेलुलर मतलब सेल के, प्रोटीन हो गया। डिग्रेडेशन का मतलब टूटना, सेल के भीतर का प्रोटीन के टूटने को इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन कहते हैं, है ना। अब वही बताया मैंने, प्रोटीन डिग्रेडेशन एक कोशिकीय प्रक्रिया है जिसमें प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है। अब एक चीज़ और देखिए, हिंदी इंग्लिश में बनाने का मतलब है जिसको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है वो फटक से कर लेगा, जिसको हिंदी में लिखना है वो लिख लेगा, है ना। कुछ वर्ड जो ज़रूरी है जो इनको इंग्लिश में पढ़ना है इसलिए बनाता हूँ। तो इसमें मैं बोल रहा हूँ कि जो है प्रोटीन डिग्रेडेशन एक जो है सेलुलर प्रोसेस है, जो है ये इसमें क्या होता है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन शामिल होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रोटीन का विघटन कोशिका के अंदर प्रोटीन होमियोस्टेसिस का हिस्सा होता है। अब ये समझो क्या है प्रोटीन का विघटन कोशिका के अंदर प्रोटीन होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस क्या है? होमियोस्टेसिस का मतलब होता है प्रोटीन का टूटना, प्रोटीन का बनना, प्रोटीन का जुड़ना, फिर विखंडित होना, डिग्रेडेशन, सारी प्रोसेस जो होती हैं प्रोटीन का उसे बोलते हैं प्रोटीन होमियोस्टेसिस। अब इसमें जो है प्रोटीन का जो सेल के अंदर जो डिग्रेडेशन हो रहा है प्रोटीन का, एक होमियोस्टेसिस का हिस्सा होता है, ये प्रोसेस का उस पार्ट होता है। होमियोस्टेसिस जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी प्रोटीन के सारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी पार्ट होता है उसमें शामिल होता है, ठीक है। वही प्रोसेस को होमियोस्टेसिस कहते हैं। और प्रोटीन के कोशिका के अंदर का टूटने उसका एक पार्ट है। चलो ठीक है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जो अननेसेसरी प्रोटीन को कोशिका के इन्वायरमेंट से हटा देता है। हाँ, जो इसमें होता है सबस्ट्रेट होते हैं, जो अननेसेसरी प्रोटीन होती है, जो हमारे चोट लगने पे अननेसेसरी प्रोटीन पैदा हो जाती है, अनवांटेड प्रोटीन जो आ जाती है उसको क्या करता है वहाँ से हटा देता है ना। एक प्रोसेस है ये। यह मुख्य रूप से 2 सिस्टम के रूप में कार्य करता है, एक यूबिक्यूटिन प्रोटियोसोम सिस्टम और दूसरा लाइबोसोमल प्रोटीन डिग्रेडेशन, है ना। ये 2 प्रोसेस में कार्य करता है, 2 सिस्टम में 2 तरीके से काम करता है। यूबिक्यूटिन प्रोटियोसोम सिस्टम क्या होता है? प्रोटियोसोम सिस्टम ये आपका जो है इसमें 90% जो है प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है, 80%। और इसमें ये दूसरे प्रोसेस में लगभग 10 से 15% का ही डिग्रेडेशन होता है। चलो अब फर्स्ट वाला समझने का प्रयास करेंगे, यूबिक्यूटिन प्रोटियोसोम सिस्टम। तो इसमें यूपीएस सिस्टम भी बोलते हैं। यूबिक्यूटिन प्रोटीन यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है ना, ये स्पेशली यूकैरियोटिक सेल में ही मौजूद होता है। और इसके 3 चरण होते हैं ना। पहला है एक्टिवेशन, और अब इसको चित्र से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि उसके बिना जो है नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इसका जो है ये है, सबसे पहले इसमें हमने पढ़ा एक्टिवेशन। इसमें यूबिक्यूटिन प्रोटीन के C टर्मिनल से एक यूबी एक्टिवेशन एंजाइम जुड़ जाता है जिसको हम E1 कहते हैं। यहाँ पे आपका एक एक्टिवेशन प्रोटीन है, ये भी एंजाइम ही है, प्रोटीन का एक जो है प्रोटीन है एक प्रकार की, ये आपका E1 हो गया, है ना। और यहाँ से एक पहले प्रोसेस में एक्टिवेशन प्रोसेस में ये क्या करता है, यूबी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है ना। फिर दूसरा क्या है इसमें यूबिक्यूटिनेशन। अब इसमें ये कई चरणों में होता है, इसमें 3 प्रकार के एंजाइम शामिल होते हैं। एक्टिवेशन एंजाइम,
यूबिक्यूटिनेशन में कई चरणों में होता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम शामिल होते हैं: एक्टिवेशन एंजाइम, कंजुगेटिंग एंजाइम और यूबी लाइगेज एंजाइम। तो यहाँ पे 3 प्रकार के एंजाइम देखा गया है: एक्टिवेशन एंजाइम और कैरियर प्रोटीन इसको भी बोलते हैं, कंजुगेशन एंजाइम, और ये होता है लाइगेज एंजाइम। ठीक है, E3 को लाइगेज एंजाइम से जानते हैं। फिर उसके बाद ये हो गया इसमें लाइगेज डिग्रेडेशन किए जाने वाले विशिष्ट प्रोटीन के चयन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइगेज एंजाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटीन डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है कि प्रोटीन डिग्रेडेशन में जो भी भाग लेते हैं, जिनसे जितने भी एंजाइम, उनमें सबसे ज़्यादा जो है क्या है, लाइगेज एंजाइम इम्पोर्टेंट है। अब फिर ये जो है इसमें तीसरा प्रोसेस है डिग्रेडेशन। अब डिग्रेडेशन मतलब प्रोटीन का टूटना शामिल हो गया। यूबिक्यूटिन प्रोटीन को एक बड़े से बैरल में डाला जाता है जिसे प्रोटियोसोम कहते हैं हम। ये एक बड़ा सा बैरल होता है जिसे प्रोटियोसोम कहते हैं। इसमें जो है आपका यूबिक्यूटिन प्रोटीन जो है ये आ जाता है, एक सीक्वेंस में चेन बना के आ जाता है ना। या प्रोटियोसोम, हाँ, फिर उसके बाद यह प्रोटियोसोम प्रोटीन को खोलता है और जो है छोटी पेप्टाइड में जो है बदल देता है, छोटी पेप्टाइडों में जोड़ देता है ना। तो छोटे छोटे पेप्टाइडों में ये क्या करता है, जोड़ देता है। ठीक है, तो अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या है यहाँ पर, एंजाइम 1 है एक्टिवेशन प्रोटीन इसको बोलते हैं। ये आपका यूबिक्यूटिन प्रोटीन है। अब एटीपी की ज़रूरत होती है, हमने बताया थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हमें क्या होता है कि किसी चीज़ में चीज़ों को बदलना है तो या तो एनर्जी की गेन की ज़रूरत होती है या तो एनर्जी की लॉस की ज़रूरत होती है। इसी रूल को थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो जब भी कि कोई भी पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भी चेंज हुआ है तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, और बायोलॉजी में एनर्जी का जो मुखिया है, जो दाता है, वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस, एटीपी। तो यहाँ पर क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी जो है यहाँ एनर्जी देता है। अब एटीपी इसको एनर्जी देता है, क्या करता है, दोनों को जोड़ने के लिए, है ना। यहाँ पर फिर एंजाइम एक्टिवेशन एंजाइम जो होता है ये क्या होता है, यूबिक्यूटिन प्रोटीन से जुड़ जाता है। ठीक है, फिर यूबिक्यूटिन प्रोटीन से जुड़ जाता है। फिर दूसरा एक एंजाइम आता है, इसको कैरियर प्रोटीन कहते हैं। ये यहाँ से जो पहला एंजाइम था एक्टिवेशन एंजाइम, ये टूट के निकल जाता है। दूसरा एंजाइम एक्टिवेशन एंजाइम, वो क्या नाम है, कैरियर प्रोटीन, या फिर इसको बोलते हैं कंजुगेट एंजाइम, यहाँ पर यूबिक्यूटिन प्रोटीन को ले जाता है आगे की ओर। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है लाइगेज जो है, ठीक है, एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम क्या करता है, दोनों को जोड़ता है, लाइगेज जोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है जो एक एंजाइम है कैरियर प्रोटीन जो यूबिक्यूटिन को होल्ड किया हुआ है, और दूसरा एक सबस्ट्रेट अनवांटेड प्रोटीन जो होती है जिसको हटाना होता है, ये क्या करता है, वहाँ से इसको तोड़ देता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों फिर टूट जाते हैं। जो लाइगेज एंजाइम है फिर से निकल जाता है, और ये A2 यहाँ से निकल जाता है, फिर से दूसरे को तोड़ने के लिए निकल जाता है। और फिर उसके बाद जो है क्या होता है कि इसमें सबस्ट्रेट जो होता है, अनवांटेड प्रोटीन होती है, वो आपका एक चेन से जुड़ते हुए जो है, यूबिक्यूटिन की एक प्रोटीन की एक चेन जुड़ते हुए यहाँ पर आती है आगे के प्रोसेस में। फिर उसके बाद यहाँ पर एक प्रोटियोसोम है ना, प्रोटियोसोम एक बैरल होता है प्रोटीन का। इसमें होता है, रेंज होती है 198 का यहाँ, फिर 198 का यहाँ, 202 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेंज होती है, उसकी जो है लंबाई सारी डिसाइड है। तो ये आपका प्रोटियोसोम एक बैरल है जहाँ पे ऊपर ये क्या होता है, सबस्ट्रेट अलग हो जाता है, उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, और यूबिक्यूटिन प्रोटीन की एक चेन जो है यहाँ से ऊपर से निकलते हुए चली जाती है। ये बुक में आप चित्र समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। फिर उसके बाद जो है क्या है, अब ये दूसरा जो है इसका क्या है, दूसरा है लाइजोसोमल प्रोटीन डिग्रेडेशन, है ना। लाइजोसोमल प्रोटीन डिग्रेडेशन, ये क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम को कहते हैं
आत्मघाती थैली सुसाइडल बैग कहते हैं। ये क्या होता है, अपने में फट जाता है। अगर कोई मान लो डैमेज सेल है तो ये क्या करता है, डैमेज सेल को यहाँ पे जाके फट जाता है और इसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलेस जो इसमें पाया जाता है जो है ये क्या करता है, वहाँ पर जो सेल डेड होती है वहाँ पे जाके फट जाता है और वो सेल फट जाता है, फिर वहाँ से वो सेल डिस्ट्रॉय होके जो है निकल जाते हैं सेल से, वो ब्लास्ट ही कर देता है जो डैमेज सेल होती हैं, है ना। आतंकवादी भी इसे कह सकते हो लाइसोसोम को। प्रोटीन डिग्रेडेशन, तो कैसे ये डिग्रेडेशन करता है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से भी जानता है। जी हाँ, ये सुसाइड कराता है सेलों को, ये खुद ही जो है जाता है वहाँ पे अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम देता है और वहाँ पे जाके वो जो भी सबस्ट्रेट होता है वो फट जाता है, जिससे प्रोटीन सेल ब्लास्ट और डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक, ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जो बाह्यकोश क्या होती हैं, बाहर के ही भी जो प्रोटीन होती हैं सेल से बाहर को, उनको भी डिग्रेडेट करता है, और जो अंदर की प्रोटीन होती हैं सेल के अंदर को, उनको भी, इंट्रा सेलुलर को भी ये डिग्रेडेट करता है। तो हमें क्या करता है, डिग्रेडेशन में इंट्रा सेलुलर पे फोकस करना है। और ये क्या करता है, बच्चे के समय में जब यूटेरस बढ़ जाता है तो ये यूटेरस को क्या करता है, वहाँ पे ब्लास्ट कर करके यहाँ पे जो सेल्स होती हैं, जो एक्स्ट्रा फैट हो जाता है वो कर करके धीरे 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 वो गायब हो जाती हैं। तो ये लाइसोसोम के द्वारा ही होता है। यह 3 चरणों में संपन्न होता है, मैक्रो ऑटोफैजी और चैम्बरॉन जो है मेडिएटेड, है ना। तो यहाँ पर हम इसको जो है चित्र के द्वारा साथ में समझने का प्रयास करेंगे, नहीं तो नहीं समझ में। ये क्या होता है, माइक्रो ऑटोफैजी, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइसोसोम क्या है, इनगल्फ, ठीक है, द्वारा साइटोप्लाज्म कंपोनेंट। तो यहाँ पे एक क्या बता रहा था, हाँ, तो यहाँ पे जो है यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑटोफैजी लाइसोसोम इनगल्फ मतलब अपने भीतर जो है अंतर्ग्रहण कर लेना, ठीक है, के द्वारा साइटोप्लाज्म कंपोनेंट को निगल लेता है। ये अपने भीतर ही जो साइटोप्लाज्म में जो कंपोनेंट होते हैं उसको क्या करता है, जो है ब्लास्ट कर देता है और जो है क्या डिग्रेडेट हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद है मैक्रो ऑटोफैजी। तो यहाँ हमने बताया कि सबसे पहले जो माइक्रो और मैक्रो ये 2 होता है, ठीक है। मैक्रो क्या होता है, ऑटोफैजी बड़े प्रोसेस में इसको, ठीक, और ये माइक्रो मतलब छोटा। तो इसमें क्या होता है कि जब ये प्राइमरी प्रोटीन होती हैं, जो ये प्राइमरी प्रोटीन होती हैं, इसमें क्या होता है, सेल के भीतर जो है इंटर होते हैं, इसको माइक्रोफेज होते हैं। ये क्या करते हैं, माइक्रोफेज उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने का मतलब है अपने भीतर समाहित करना, इनगल्फ कर लेते हैं। फिर इनगल्फ करके ला के यहाँ पर जो है लाइसोसोम के पास रखते हैं। ये अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ता है और वो क्या होता है, प्राइमरी प्रोटीन ब्लास्ट हो जाती है। फिर उसके बाद जो दूसरा है प्रोसेस, इसमें दूसरा प्रोसेस है माइक्रो ऑटोफैजी। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल स्वयं के साइटोप्लाज्म में डैमेज, ठीक है, ऑर्गेनेल को बंद कर लेता है। क्या करता है इसमें, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल स्वयं के साइटोप्लाज्म में डैमेज ऑर्गेनेल्स प्रोटीन को डबल मेम्ब्रेन वेसल के भीतर बंद कर लेता है तथा लाइसोसोम उसका डिग्रेडेशन करने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइसोसोम जो होता है यहाँ पे ये क्वाटरनरी, ठीक है, या सेकेंडरी जो प्रोटीन होती है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है, यहाँ इसके भीतर जो है ये आता है ना। ये क्या करते हैं, सेल के भीतर ये जो है सेल अपने भीतर जो ये मैंने बोला कि डबल मेम्ब्रेन वेसल के भीतर ये क्या कर लेता है, पैक कर लेता है, ठीक है। और जब पैक करने के बाद यहाँ आता है, या तो ये दोनों प्रोसेस में होता है, या तो इसको लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम देता है, ये ब्लास्ट कर देता, या ये इसके पास चला आता है, इसको ब्लास्ट कर लेता है, ठीक। ये दोनों प्रोसेस में है। और फिर तीसरा जो है स्टेप है, इसमें तीसरा स्टेप है आपका चैम्पियन, ठीक है, चैम्पियन मेडिएटेड ऑटोग्राफी। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चैम्पर स्पेसिफिक प्रोटीन को लाइसोसोम पर टारगेट करके डिग्रेड करता है। तो ये क्या होता है, ये चैम्पियन है, एक स्पेशल प्रोटीन है। इस पे क्या होता है,
प्रोटीन ये दोनों को करता है, या तो प्रोटीन को खोलता है या प्रोटीन को बंद करता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। इसको ला के लैम्प टू प्रोटीन, ये एक ऐसा मतलब लाइसोसोम, ये लैम्प टू प्रोटीन ये उसके मुंह पे जो होता है, ये माइक्रोफेज है, तो इसके मुंह पे क्या होता है, यहाँ पर जो है प्रोटीन को डाल देता है। फिर उसके बाद जो है ये यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा जो है ये क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है। ठीक, तो इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन का ये जो है हेडिंग यहाँ पे ख़त्म हुआ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर द एग्ज़ाम जो कि दिसंबर में आने वाला है।